कुर्सी माँ बैठी एक स्वेटर। मेरी शादी होगी तो जोड़ूंगा कड़गल धोड़ दिया खूब करोड़पति तो बन के रहूंगा। कार्ड बटने भी शुरू हो चुके हैं तो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, नाश्ता पानी हमारा हो गया, घर की जो सफाई सफाई होती है वो सारा काम हो गया। तो अब ले जाते हैं हम गोबर की कंडी, वो ये जो रोज़ का काम होता है दोस्तों। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। 9 साढ़े 9 बजे हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज का मौसम दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले ये देखो दोस्तों, बहुत अच्छा मौसम प्यारा हो रखा है। मतलब क्लीन धूप है। कल तक तो बादल लगे हुए थे, पर आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो दोस्तों, चलते हैं खेत में। अब दिखाते हैं आपको गोबर की कंडी कैसे ले जाते हैं। पहले तो हम गौशाला में जाएंगे जहाँ हमारी कमली रहती थी, वहीं से हम गोबर लेके खेत में जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आगे हैं हम अपने गौशाला में जहाँ पे हमारी कमली रहती थी। अब पता नहीं कमली कहाँ रहती है हमें को पता नहीं है। अभी कमली की याद भी आ रही है यहाँ पे। क्या करें, अभी याद भी आएगी तो क्या करना। तभी तो क्या करना। थोड़ी ऐसी निगाहों से देखती है ना। ये देखो, प्रणाम कर, जल्दी का प्रणाम, प्रणाम कर। ये प्रणाम प्रणाम खूब छी न नाती न तेरा ठीक ठाक, नाती न तेरा बुआरी जब बुआरी सब ठीक छी। ये देखो, ये देखो कना कौन बाकी बात है। अब देखो ये अभी मैं इन भट्टों को निकालूंगी। कितनी जल्दी टूट गया ये भट्टा, मतलब बैंगन गढ़वाली में बोलते हैं भट्टा। ये देखो, एक ये भी लगा हुआ है यहाँ पे। एक ना हरियो यूं युगांच में हरियो चू तो ये निकालेंगे। और आज रात की सब्जी देखो, हमारे घर में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गांव में सब्जी ऐसी मिल जाती है। गढ़वाली कहावत है कि जैसे कोई खड़ा रहता है ना तो उसको बोलते हैं कि जबल तन मोलो से महादेव खड़ो यूं, तो ये तनी खड़ो यूं मोलो से महादेव। ये भी मोले का महादेव और शीतल भी मोले का महादेव है। क्यों है कि कम गोबर की कंडी में मैं भरूं, क्यों गोबर में ये हाथ लगाना नहीं है। मैंने अभी बैंगन निकाला, धनिया निकाला। नहीं भी निकालते ना तभी तो गोबर पे हाथ नहीं लगाते। साफ बोलना और सुखी रहना। वो तो मैंने खुद बोल रखा है ब्लॉग में, मैं गोबर पे हाथ बिल्कुल नहीं लगाती। बिल्कुल ना, पहाड़ी है भला हमारे पहाड़ी है, पर और चीजों में पहाड़ी है। तो ये देखो मोला से महादेव, सब कुछ करना पड़ता है बेटा, काम के साथ साथ। तो ये कहावत आज मैंने सामने पे भी देख ली है, मोलो से महादेव खड़ू वही बोल, तो यू यानी वही खड़ू, मतलब जो काम नहीं करता है उसको बोलते हैं। जैसे आप हमने गोबर डाल दिया है अपने शंकरनाथ भगवान जी के खेत में। और यहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान जी आप सब पे कृपा बनाए रखे। और आज मम्मी को पता नहीं कहाँ की जल्दी हो रही है। अरे मैंने कहा घर में काम है यार। हाँ, और भी काम है ना थोड़ा। क्या काम है? सारा काम तो मैं करके आ गई। काम ढोलते ना वहाँ डोलते तो मम्मी जा रही है घर है। मैं थोड़ा नीचे पे वीडियो अपलोड करूंगी, फिर घर पे तब चलते हैं। जल्दी आना, यहीं पे मत बैठे रहना, ठीक है? टाइम से आओ घर, अपना टाइम से जाओ, सुबह जल्दी उठो। घूम फिर के ये बात मेरी सुबह उठने पे कहाँ से आ जाती है। मॉर्निंग वॉक पे गई थी मैं दोस्तों। योगा भी करते हैं वहाँ पे, जो कुछ भी होता है सारा करते हैं। उसके बाद आती हूँ मैं घर। निकन मेरी सासू दिन रात झगड़ा, मैंने चली जाने स्वामी का दगड़ा। अरे गाड़ो गुले बंदे गुल बंद को नगीना, अरे पेते हुए गे सासू बारियों की जलना। कुर्सी माँ बैठी एक स्वेटर बुना लू, सासू की खबर रेडियो माँ सुना लू। स्वामी घर ओला कांदी माँ बगस, अरे सासू यन दिखेंदी जन जूंदू जगस। तो दोस्तों, स्वामी जी अब बक्सा कहाँ से लाएंगे? स्वामी जी अब गरी में हैं, तो स्वामी जी के दगड़े में भी कहाँ जाना है? स्वामी जी दिन रात दगड़े में है ये तो गाना लगा दिया मैंने इसे, बस स्वामी जी गो रहे सुनो बस। तो अभी दिन के खाने की तैयारी भी हो चुकी है। आज हमारे घर में बनने जा रहा है भात, चौंसू और पलियो, जिसको बोलते हैं हिंदी में मतलब हिंदी में बोलेंगे हम तो नहीं, हिंदी में बोलेंगे हम तो नहीं हिंदी में बोलेंगे तो कड़ी होती है। गढ़वाली में बोलेंगे कोई कपला बोलता है, कोई पोलियो बोलता है, कोई झोली बोलता था।
बोलते हैं। तो मेरे पिताजी थे ना, तो जो बाबा बोलती थी मैं, तो मेरे बाबा तो झोली बोलते थे, उन्होंने पहले कभी नहीं बोला, वो झोली बोलते थे, झोली बना। हमारे नानी के यहाँ ज्यादातर लोग झोली बोलते हैं। हाँ। दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ अपने पुराने वाले घर पे, और यहाँ पे हम चाय वाली चाची जी के घर पे आ रखे हैं छाछ लेने के लिए। चाची है नहीं घर पे, तो दादी देगी छाछ। और यहाँ पे हमारी चाची जी। हेलो दोस्तों, हाँ। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो में दिख रहे हैं। बस मोनिका की सास कहती है। अब ठीक है। अच्छा। हाँ, आपके खाना बनाने की तैयारी हो रही है। क्या बन रहा है आज? दाल और चावल। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ दुकान की साइड, तो आज दुकान वाली चाची से मिला देती हूँ। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है दोस्तों। तो आज बहुत दिनों बाद हुई शीतल से मुलाकात। हाँ, क्योंकि देहरादून गई थी। हाँ। मैंने कहा कि आज सबसे मिला देती हूँ आज जाके। बहुत दिन हो गए थे। तो आज चाची जी के घर में पूजा थी, जो कि जो चाची थी जिनका बच्चा हुआ था, वो आज घर पे आए हैं, सुध हुए हैं। आ गया हमारा नन्ना मुन्ना बच्चा। तो इसीलिए आज पूजा थी, पूजा में लगे थे सब के सब। दोस्तों हमारा मंदिर अभी भी इतना ही कंप्लीट हुआ है, क्योंकि काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है और बहुत साफ तरीके से हो रहा है। ये देखें यहाँ पे काम वाले सब लगे हुए हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा मंदिर। तो माँ चंडिका और तुंगनाथ भगवान जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, और आप जल्द से जल्द हमारे गांव में दर्शन करने के लिए आइए। तो अभी जाते टाइम यहाँ पे मशीन वाली चाची जी भी मिल गई है। हेलो दोस्तों, प्रणाम सभी को। अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो आज शीतल से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये उधर की साइड रहते हैं और हम इधर रहते हैं। अब मैं देहरादून भी जा रखी थी। हाँ वही तो। तो मैंने कहा आज टाइम निकाल के मैं आई गई सबको निकालने के लिए। हाँ। तो चाची यहाँ पे अपनी सिलाई पे लगी हुई है। बात बनेल। हाँ बाहर बड़ी। तो सही है, यहाँ पे धूप भी सेकी जा रही है, अपना काम भी हो रहा है। वही तो आज हमने झोली बनाई है कणखे डाल के। कणखे किसको बोलते हैं मम्मी? बोलते हैं दोस्तों, जो हम धान कूटते हैं ओखली में, उसको फेंटने पे जो कणखे होती है, वो धान के बारीक बारीक कणखे होते हैं, तो उनको हम कड़ी में डालते हैं। कई दिनों से अंदर थे दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी कड़ी। वो इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी नहीं लगती है कड़ी में, बोलती है कणखे। मैंने कहा बेटा आप वो नहीं जमाने को, आपको अच्छी चीजें कहाँ अच्छी लगेंगी, आपको तो बेकार चीजें अच्छी लगती हैं। वो दुकान के मोमोज बोलो, कुरकुरे बोलो, फुरफुरे बोलो, चिप्स बोलो, वो आपको अच्छे लगते हैं, हमको यही चीजें अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने कहा तुम खाओ ना खाओ, आज तो मैं कणके डालूंगी। तो मैंने सोचा था कि आज मस्त करके कड़ी पीऊंगी, पर मम्मी ने सारा खेल खराब कर दिया मेरा। ये प्याज भी इतना काटती है दोस्तों इस कड़ी में। देखो कड़ी में बिना, अगर प्याज बिल्कुल भी ना हो तो मजा नहीं आता, मेरे मानने से होता है। थोड़ा देते हैं दोस्तों, आपको पता है प्याज भी इतना महंगा हुआ है, कहाँ से लाना है। तो ये लड़की मानती नहीं इसको ना, ये तो मैंने हला करके कम कटवाए, नहीं तो ये दो काटती हूँ, दो तीन भी काट लेती है। क्योंकि मुझे ना कड़ी में कुछ हो ना हो पर प्याज जरूर होना चाहिए। मोनिका भी ऐसे करती थी, तभी तो स्वादिष्ट होती है कड़ी। और मैं सबसे अच्छी चीज वही बनाती हूँ, कड़ी बनाती हूँ बहुत अच्छी। स्वादिष्ट तो अच्छी होती है, पर ऐसा थोड़ी महंगाई का जमाना है बेटा, थोड़ा सोच समझ के चला करो। तो देखिए दोस्तों झोली हमारी तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर में पापा भी आते हैं, फिर खाना खाएंगे। दोस्तों ये प्याज ज्यादा ना काटे, मेरे को बहुत जुरे होती है। एक गैस में खाना बनाने से एक जो ज्यादा खाना गैस में खाना मैं तो बनाती नहीं हूँ, नहीं बनाती, और मेरे को पता है ना। हाँ। तो यही बोल रहा हूँ, मैं प्याज बहुत काटती है। तो मतलब मैं गैस में बिल्कुल भी खाना बनाना पसंद नहीं करती हूँ। जब भी मैं अगर दीदी के यहाँ जाती हूँ ना, तो ऐसा होता है उनके गैस है, मतलब हमको आदत पे पड़ी हुई है चूल्हे पे बैठने की। अगर मैं उनके गैस में खाना बनाती हूँ मेरी कमर दुख जाती है, मतलब हमारे खड़े रहने की आदत ही नहीं है। तो जहाँ मेरी शादी होगी तो जोड़ों कड़गल धोड़ दिया खूब बड़े लकड़ी रखना इसके लिए, खूब खाना बनाने के लिए। अगर आप बाहर भी रहते होंगे इसके ससुराल वाले, तो तुरंत गांव जाएं और गांव में अपना ट्रेन बसेरा करें, क्योंकि आपकी बहू बहुत कामयाब है जो चूल्हे में खाना बनाती है। पहले मम्मी और दीदी की लड़ाई होती थी गैस के लिए, और मेरी लड़ाई होती है अगर मुझे लकड़ियाँ सही नहीं मिलेंगी। मुझे लकड़ियाँ चाहिए बहुत सटीक और बहुत अच्छी, कि जिससे कि छट करके खाना बने। अगर मैं चूल्हे पे रोटी बनाऊंगी ना, रोटी बनाते टाइम अगर लकड़ियाँ सही नहीं होगी तो मैं चिड़ करती रहती हूँ। मोनिका बहुत वो करती थी, वो झूठती थी बहुत कि चूल्हा कब तक जलाए। तो मोनिका ज्यादातर गैस ही में बनाती थी। तो क्या करें, तो वो मेरे साथ घास के लिए भी आती थी ना, तो घर ही में वो वीडियो देखे उसका चेहरे पे बुझाना है थोड़ा ना। तो खाने में आज हमारे घर पे चश्मा भी बना हुआ है। मम्मी ने परोस रखा है थाली पे, ये देखो। तो आपको चश्मे की रेसिपी चाहिए होगी तो मेरे से जरूर पूछना। तो यहाँ पे मस्त सी दोस्तों मैंने धनिया भी डाल दिया इसमें, तो आप लोग भी आ जाओ जल्दी। कलर देके कितना टेस्टी लग रहा है। चौसा भी तैयार हो चुका है, भात भी, और यहाँ पे खाने वाले भी तैयार हो चुके हैं। पापा पहुँच गए हैं घर पे और खाना खा रहे हैं। क्या नाम हो खाना? बढ़िया। और बोलो ना कुछ। अभी खाने में फोकस है, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, वो बोलने के उस मालूम नहीं।
तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज मैंने बनाई है खटाई। संतरे थे नहीं तो मैं किन्नू लाई दुकान से, क्योंकि संतरों के हाल ये हैं, बस यही 2 बच रखे, एक वहाँ पे है। तो मैंने बोला आज किन्नू और ये है अमरूद, और थोड़ा इसमें मैंने धनिया मिलाया है। पर इसमें मज़ा नहीं आता जो संतरों में मज़ा आता है, वो इनमें मज़ा नहीं आता। अभी हमने खाना खुना खा के छत में आ गए हैं। हाँ दोस्तों, छत में आ गए तो शीतल ने किन्नू काटे और अभी मुझे रख जा रही है इसके पापा अनमोल पे, वो भी रहते तो वो भी खाते। पापा को भी तो खिला दिया मैंने। नहीं, पापा ने तो खा दिया, वैसे बड़े खटाई बना के क्या। अब अभी तो अनमोल स्कूल में है तो उसके लिए मैंने एक किन्नू तो रखा हुआ है। तो अभी हम खटाई के मज़े लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने खटाई खुटाई खा के ऐसे धूप सेक रहे थे, पर आजकल इतनी काली धूप हो रही है दिन को, मतलब सुबह शाम तो ठंडा हो ही रहा है और दिन को ऐसी काली धूप हो रही है जैसे गर्मियों में होती थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चमक लगेगा हमें, देखा। तो अभी हम यहाँ पे आ गए थोड़ा छाँव में, क्योंकि धूप बहुत भयंकर हो रही है और यहाँ से नज़ारे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हाथ पे अगर खुजली हो तो पैसे आते हैं। किस हाथ में हो रही है खुजली? सुनो तो पहले, लोग बोलते हैं कि अगर हाथ में खुजली हो तो पैसे आते हैं। मेरे तो पूरी बदन में खुजली हो रही है तो सोचो करोड़पति तो बन के रहूंगा। तो मेरे आज ना उल्टे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। तो उल्टे हाथ में पैसे आते क्या कि जाते हैं? नहीं आते हैं, दाहिने हाथ से जाते हैं, बाएं हाथ से आते हैं। भाई मेरे को इतना ही पता है, वो तो हमारी ऑडियंस बताएगी। तो आप सब लोग बताना कि मेरे इस हाथ में मतलब उल्टे हाथ में खुजली हो रही है तो पैसे आएंगे या जाएंगे, तब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते वाल। तो लड़े ना हुआ मेरे। तो दोस्तों अभी हम छत से नीचे आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है चारों तरफ, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। और अभी मैंने अंदर पे जाके देखा तो सिंगर चाची की लड़की मनीषा दीदी की शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और कार्ड बंटने भी शुरू हो चुके हैं। ये कार्ड आया है मेरी दीदी के लिए। क्या हुआ? इसलिए आए यहाँ पे, शीतल कुछ भी बोल दे रही है इसलिए। तो ये कार्ड आया है मेरी दीदी के लिए, मतलब शादियों की तैयारियां चल रही हैं। मम्मी देख रही कि डेट बताई तो नहीं है? डेट तो नहीं दिखा रही थी वहाँ। नहीं डेट नहीं बताई है। तो जो कि सबसे पहला कार्ड तो देवी देवताओं में जाता है, पितृ देवताओं को जाता है, क्योंकि सबसे पहले बुलाओ उनको ही दिया जाता है। और अब सीधा मामा लोगों को जाता है, उसके बाद तब उसके बाद धियाणियों को भी जाता है। धियाणियों को भी क्या माना जाता है? धियाणियों को, धियाणी क्या है, वो तो देवी होती है ना। धियाणियाँ तो सबसे मेन होती हैं। तो इसीलिए हमारे घर पे भी आ चुका है कार्ड और सारी जगह तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि एक शादी नहीं है, 4 शादियां हैं हमारे परिवार में। हाँ अनमोल अनमोल आ गया। अनमोल इधर देख। प्रणाम धड़ाम धड़ाम। प्रणाम प्रणाम है, धड़ाम धड़ाम सुनाई देता है दोस्तों। दी धड़ाम माँ प्रणाम। दी धड़ाम माँ प्रणाम। तो तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और बहुत मतलब जैसे होता है ना कि परिवार में शादियां नहीं होती हैं तो कुछ टाइम तक ऐसे होता है यार कहाँ डीजे लगे, कहाँ हम नाचने जाए। तो बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जहाँ पे सारा परिवार तैयार होगा उस डांस के लिए। क्या बोल रही हूँ? इसकी खोपड़ी ना सट के आ गई है दोस्तों। ऐसे जुराब किस किस के हुए रहते यहाँ देखो। राम पैटर्न चुरा भी देखो ये टिकट लेने के लिए खिड़की भी बन गई दोस्तों। ऑनलाइन टिकट मिल सकते हैं, बुकिंग। शादी ब्याह में ही सारी फैमिली मिलती है और खूब एंजॉय करती है। तो सारी फैमिली को इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो बहुत ही जल्दी हमारे घर में बजेगी शहनाइयाँ, जिसमें कि हम सारे मज़े करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। और अभी सारी फैमिली घर आ जाएगी थोड़े दिन बाद और एक नहीं 4 शादियां हैं तो बहुत मज़े करेंगे। तो अभी मैं शादी की बात ही कर रही थी कि यहाँ पे चाची जी भी पहुँच गई है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आजकल मैं फिर शाम को काम नहीं कर रही हूँ। अब स्वस्थ तो ठीक है पर काम नहीं कर रही हूँ, ज्यादा काम नहीं करना है। काम नहीं करना है, आराम करना है आप खाली? नहीं, सुबह सुबह करेंगे फिर शाम को। और चाची पूरी पैक हो चुकी है, सॉल सोल रख के? नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही रखा है क्योंकि शाम के टाइम में हवा चल रही है ना। हाँ तो वो भी सुबह गई। हाँ तो इन दोनों की तैयारी हो रही है। तो परसों कह रही थी दोस्तों कल की वीडियो में कि परसों की गर्मी होने लग गई, पर धूप ऊपर छत में तो धूप में बैठा नहीं जा रहा, पर शाम सुबह अभी ठंड है बहुत ज्यादा। हाँ तो इन दोनों की तैयारी हो रही है घूम गश्त के लिए। अभी हम शाम को आ गए हैं अपनी अशोक वाटिका में और यहाँ पे कुछ स्पेशल बनने जा रहा है मेरी डिमांड पे। क्या बन रहा है? तो इसने बोला था मेरे को हलवा बनाओ बल, तो मैंने बोला दूध का बनाते हैं, फिर इसने मना किया दूध का नहीं, वो लोग गुड़ वाला बनाओ बल। दूध का हमने खा रखा है ना पहले भी। हाँ, दूध का मैं बनाती रहती हूँ, तो इसने बोला स्पेशल गुड़ वाला बनाओ बल। तो इसको भी बाड़ी कहते हैं क्या? बाड़ी नहीं, बाड़ी दूध वाली होती है, इसको भी बाड़ी बोलते हैं कहीं। इसको गोलथिया बोलते हैं। हम तो गोलथिया बोलते हैं दोस्तों। आप बताना आपके यहाँ क्या क्या बोलते हैं। हाँ, जो पहाड़ी होंगे वो गोलथिया बोलते हैं। तो ये है अभी गुड़ का पानी
तो आप बोल रहे काला क्यों लग रहा है? गुड़ से काला ये बनता है पानी। हाँ, गुड़ के पानी से वो काला हो गया दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे आटा और घी भी आ चुका है। घी भी आ गया दोस्तों। अब देखते हैं। रोटी सब्जी तो हमने बना दी है, हमने बोला लास्ट में बनाएंगे इसको। लास्ट में हलवा, क्योंकि तब गरम गरम खाने के लिए होता है। ज्यादातर सर्दियों में हलवा ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो होता है गरम। तब देखो तुम, अब सीधा खाते टाइम मिलेंगे आप सबको। खाना गरम होने तक घर में बैठे दिमाग में घर में, तब देखो तुम पति देव के साथ लड़ाई दबा की। तो दोस्तों हमारा हलवा भी बन के रेडी हो गया। अब खाने लग गए हैं हम गरम गरम हलवा। ये मत बोलना काला, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो ऐसे ही होता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी भी डाल रखा है। तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, शुभ रात्रि। और गोलथिया खाने आ जाओ जल्दी।